अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर फोरकास्ट। तो फटाफट से अभी हमने मार्केट में अपनी सारी ड्राइंग्स वगैरह पुरानी रिमूव कर दी है, क्योंकि हम बिल्कुल एक नए नज़रिए से मार्केट को देखने वाले हैं कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। आज है मार्च 3 तारीख 2026। तो हम लोग शुरू से मार्केट को देखेंगे और डेली से लेकर लोअर टाइम फ्रेम्स तक के मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से अपना फोरकास्ट क्या होगा सेशन ओपन होने से पहले उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इकोनॉमिक कैलेंडर। इसके अंदर हमें देखना है कि आज क्या न्यूज़ इवेंट है। तो मंडे को तो कल मंडे था, तो मंडे को 10 AM को न्यूज़ इवेंट थी, वो है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ट्यूसडे को कोई न्यूज़ इवेंट नहीं है, तो ट्यूसडे को हम लोग चुराइट कर सकते हैं। वेडनेसडे को भी चुराइट कर सकते हैं। थर्सडे को मैं चुराइट नहीं करूँगा, क्योंकि फ्राइडे को यहाँ पर हमें NFP मिल रही है, और फ्राइडे को मैं तब चुराइट करूँगा जब NFP ऑलरेडी रिलीज़ हो जाएगी, रिलीज़ के बाद। तो फिलहाल आज ट्यूसडे, आज कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ नोशन में हम अपना नई डेली जर्नल स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हम अपना फोरकास्ट वगैरह करेंगे। सबसे पहले क्या न्यूज़ इवेंट है, वी हैव नो नो आज कोई न्यूज़ इवेंट नहीं है, तो हमने वो लिख लिया है। माइंडफुलनेस की मैंने प्रैक्टिस कर ली है, अपने इमोशंस को मैंने थोड़ा चेक कर लिया है, और इसके अलावा गेम प्लान अभी हम फोरकास्ट कर रहे हैं और गेम प्लान क्रिएट कर रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं, और हमें यहाँ पर NQ और ES के बारे में यहाँ पर लिख लेना है। चलो अब करते हैं अपना फोरकास्ट स्टार्ट। तो मार्केट को अगर ओवरऑल देखा जाए, तो ओवरऑल यहाँ पे हमें एक स्विंग लो ये दिख रहा है, स्विंग लो ये दिख रहा है, और यहाँ पर एक नीचे क्लोजिंग मिली है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब ओवरऑल जो मार्केट की डायरेक्शन है वो डाउन साइड पे है। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर एक और ये इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट हुआ है। ये लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लो। इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लो है, इसको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जब हम ES पे चलते हैं, तो वहाँ पर भी यही बात है कि यहाँ पर 3 लोज है जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नीचे की साइड पे दे रहे हैं, और इसको फटाफट से मार्क आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऑर्डर फ्लो भी होल बेरिश था, लेकिन फिलहाल ऑर्डर फ्लो की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करी और इस लो को मार्केट ने ले लिया। अब देखो, जैसे मैंने NQ पे बोला ना, ये 3 लॉज है, ये 3 लॉज को मिलकर ये बन गया इंटरमीडिएट टर्म लो। अब इंटरमीडिएट टर्म लो को मार्केट ने लिया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिएक्शन आ सकते हैं। और आज का जो दिन है ऑलरेडी ओपन होकर नीचे आके इस लो को ले चुका है, तो नीचे की साइड पे और आज के दिन तो ट्रेड नहीं कर सकते, तो दोबारा रेंज के अंदर ही ट्रेड करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर एक SMT क्रिएट हो रही है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बोला था, और ये लो ऑलरेडी इंगेज हो चुका है। तो यहाँ पर एक SMT क्रिएट हो रही है आज। तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिल सकता है। अब देखते हैं कि क्या होता है। मार्केट के अंदर ऑलरेडी ओपन होकर डायरेक्ट नीचे एक्सपेंड हुई है, ऊपर की विक छोटी है, तो एक बेरिश एक्सपेंशन कैंडल है। अब अगर रेंज के अंदर ट्रेड करना है, तो सिर्फ ओपन तक या ओवरनाइट हाइस तक ट्रेड कर सकते हैं, जो कि इस कैंडल का हाई है। लेकिन पता नहीं है, दोबारा रेंज के अंदर ट्रेड करना मुश्किल भी हो सकता है। बाकी अगर ये इंपॉर्टेंट लो है, तो इम्पोर्टेंट हाई हमारा यहाँ पर मौजूद है, 3 इक्वल हाइस। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हाई है। इसके अलावा हमारे पास कोई और इम्पोर्टेंट हाई फिलहाल तो नहीं है। ये सारे हाईज है, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला हाई सबसे इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्केट रेंज के अंदर है, तो इसको हम लोग रेंज का हाई भी बोल सकते हैं। ये रेंज का लो है, जो कि ये देखो, स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक करेंगे तो ये एक रेंज बन रही है, और इस रेंज के अंदर ही काफ़ी टाइम से मार्केट जो है ना कंसोलिडेट कर रही है। तो यहाँ पर देखो, ये इसके बहुत ज़्यादा करीब है, फेलियर्स होंगे, ये भी फेलियर्स होंगे, सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। तो हम इस एक्सट्रीम हाई को लेंगे, जो कि अकेला खड़ा सबसे ऊपर। इन सारे जो नीचे छोटे मोटे हैं, इनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी अगर देखें जाए, ये पूरे जो है ना लोज क्रिएट हो रहे हैं, मार्केट ने लो को एंगेज किया, यहाँ से भी हमें रिएक्शन मिल सकता है। लेकिन क्या वो रिएक्शन हम आज के दिन ही ऊपर की साइड पे ट्रेड कर सकेंगे, वो तो हमें पता लगेगा, लेकिन फिलहाल कुछ पता नहीं है। हम अपना एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। तो ये है रेंज, क्या लिख रहा हूँ, रेंज हाई, रेंज हाई। और ये था रेंज लो, जो कि ऑलरेडी टेकन आउट हो चुका है, तो उसको भी लिख देते हैं।
ये है रेंज लो और वो है रेंज हाई। रेंज का लो ले लिया तो क्या होगा, अगर यहाँ से रिएक्शन आता है, रिजेक्शन आती है, तो रेंज के हाई तक भी मार्केट जा सकती है। और फिलहाल जो वॉर की सिचुएशन है, अब कुछ पता नहीं है, अगर वॉर कंटिन्यू होती है, हो सकता है मार्केट नीचे भी जाए। अब कल के दिन में ये रिएक्शन नीचे की साइड पे देखना चाह रहा था, पर कल तो वो मिला नहीं, लेकिन आज वो रिएक्शन नीचे की साइड पे मिल चुका है। तो ये हमारी फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कुछ अभी बचा नहीं है। रेंज हाई, रेंज लो, और यहाँ से रिएक्शन आ रहा है, ये रहा वीकली ओपन। तो ये हमारा वीकली ओपन है ना। हाँ, यहाँ पे ओपन हुआ है वीक। तो ये हमारा वीकली ओपन है, इसको भी फटाफट से मार्क आउट कर लेते हैं। और फटाफट से इसको भी मार्क आउट कर लेते हैं, ये भी हमारा वीकली ओपन है। तो यहाँ पर एस एम टी क्रिएट हुई, प्रीवियस कैंडल का लो लिया जा चुका है यहाँ पर। यहाँ से हम रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे तो हम ओपनिंग प्राइस या फिर इस हाई तक ट्रेड कर सकते हैं, जो इसी सेम कैंडल का हाई है। बाकी यहाँ पर ये रेंज का हाई, ये देखो कैसे फेलियर क्रिएट हो रही है। ये रेंज का हाई है और इन दोनों में गैप है, तो ये मैं रेंज का हाई कंसीडर करूंगा। और अगर हम देखें आज के दिन से लेकर ये कितना दूर है, ये 19 कैंडल दूर है। तो मतलब ये हमारी रेंज मतलब लुक बैक पीरियड की रेंज के अंदर आ रहा है। तो फिलहाल हम इसको रेंज का हाई कंसीडर करेंगे। रेंज हाई, ये रेंज का हाई और उसके अंदर रेंज का लो ये वाला है। लेकिन रेंज का लो ये है, लेकिन मार्केट ने इसके साथ एस एम टी क्रिएट कर दी है। तो अब इस रेंज के लो को लेने की ज़रूरत नहीं है एन के ऊपर, क्योंकि जो है ना ई एस पर ऑलरेडी इस लो को लिया जा चुका है और यहाँ पर एक एस एम टी क्रिएट हो गई है। तो यहीं से हमें रिवर्सल मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस लो को लिया हुआ है। तो एन क्यू थोड़ा बुलिश है और ई एस थोड़ा कम बुलिश है। तो फिलहाल अपनी जो है ना जनरल डायरेक्शन ये कि इसको अगर ट्रेड करना है तो रेंज के अंदर ट्रेड ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। रेंज के अंदर ट्रेड करने के अलावा अगर हम थोड़े पीछे जाके देखें तो यहाँ पर और कोई लॉस क्रिएट नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लो था ये वाला, जो कि मार्केट ने एंगेज किया। अब यहाँ से अगर रिजेक्शन और रिवर्सल देती है, आने वाले दिनों में ये ऑल टाइम हाईस को भी टच कर सकती है मार्केट। तो यहाँ पर एस एम टी क्रिएट, यहाँ पे थोड़ा लो नज़दीक है ये वाला काफ़ी नज़दीक है ये वाला, लेकिन फिर भी वो बहुत दूर है। तो अगर यहाँ से रिएक्शन आता है तो हम ऊपर की साइड पर जा सकते हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, अपना एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लो एंगेज हुआ है। अब यहाँ से देखते हैं कैसा रिएक्शन हमें मिल रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब फिलहाल हमारे को तो यही दिख रहा है कि आज के दिन नीचे का मूव तो आ चुका है। ऊपर की विक छोटी है, जिसका मतलब है कि नीचे की साइड पर एक्सपेंशन डे था आज ये। ऊपर की विक इसमें भी छोटी है, मतलब ये बेरिश एक्सपेंशन डे था, जो कि एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब एक चीज़ अगर कुछ भी ट्रेड करने का भी अगर बनता है तो वो यही होगा कि दोबारा रेंज के अंदर ट्रेड करें। दोनों के अंदर दोबारा रेंज के अंदर ट्रेड करने का ही कुछ बनेगा, नहीं तो इसके अलावा मुझे और कोई चांस नहीं लग रहा। बाकी अगर हम चले अपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे, अपना डेली ओपन मार्क किया हुआ है। अपना डेली ओपन ये वीकली ओपन है। अपना डेली ओपन यहाँ पर है। जब मार्केट ओपन हुई है डायरेक्ट नीचे ही जाती जा रही है, नीचे ही जाती जा रही है। अभी तक नीचे गई है, देखो जैसे ओपन हुई, जब से ओपन हुई है नीचे जा रही है डायरेक्ट। कब से गिरती है, यहाँ पर ये इसने लो को एंगेज कर दिया है। और प्रीवियस 4 आवर कैंडल का लो भी ले लिया है, जो कि रेंज के अंदर दोबारा आ रही है। अब ये क्लोज कैसे होती है ये 4 आवर कैंडल, जो 6 AM की, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चलते हैं, अपना ये है रेंज का लो अगेन, रेंज का लो। और यहाँ पर एस एम टी क्रिएट होगी। तो मैंने अभी वो मार्किंग किस पर की थी, तो मार्किंग्स मैंने की थी, अच्छा एन ई एस पर की थी। तो यहाँ पर भी एस एम टी क्रिएट हुई और वो रेंज का लो यहाँ पर शो नहीं हो रहा लोअर टाइम फ्रेम पे, कोई बात नहीं। तो यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, पर ये जो फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट हुए ना, ये मुझे अच्छा। अब ये देखो यहाँ पर इक्वल हाइज भी है, लेकिन आज के दिन ये दोबारा इतना ऊपर आके इन इक्वल हाइज को लेना ये तो नहीं होगा, जो साफ बात है। बस प्रीवियस डे लो को लिया है मार्केट ने आज। प्रीवियस डे लो को एंगेज कर चुकी है मार्केट। और प्रीवियस डे हाई पे तो नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत लंबी विक है। तो हो सकता है यही रेंज के अंदर वगैरह कहीं पर आए, फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करे या फिर। लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप्स अच्छे नहीं है, क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट हुए ना, ये मार्केट को दोबारा नीचे की साइड पे पुश कर सकते हैं। तो ये इस वजह से मुझे पसंद नहीं है। ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुए ना सारे, ये मार्केट बहुत तेजी में नीचे गई है, तो हो सकता है यहाँ से दोबारा रिट्रेसमेंट बन के ये नीचे की साइड पे पुश दे दे।
तो इस वजह से अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं होते, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती, तो वो अच्छा होता, हम लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते थे। लेकिन फिलहाल क्योंकि यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप से, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इक्वल हाइज यहाँ पर भी क्रिएट हो रहे, इक्वल हाइज यहाँ पर भी क्रिएट हो रहे, तो ऊपर की साइड में बेसिकली है टारगेट्स, तो इतनी उसके अंदर मसले की बात नहीं है। ऊपर की साइड में टारगेट्स हैं। चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो भाई यहाँ पर जो है कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि बुलिश अगर हमारे को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बुलिश जाना है, तो यहाँ पे हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की ज़रूरत हो सकती है, मतलब ऐसे मार्केट शिफ्ट। तो यहाँ पर मार्केट शिफ्ट के लिए कोई जो है ना कुछ बना ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर पॉइंट बना ही नहीं है, मार्केट बस स्लोली नीचे आ रही है। अगर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देनी है, तो मार्केट को यहाँ पर क्लोज होना पड़ेगा, जो कि नहीं होने वाला है आज, क्योंकि अगर इतना बड़ा क्लोज हो गया तो ऑलरेडी टारगेट्स वगैरह सब जा चुके, फिर तो ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये मार्केट एक और काम करती है, आती है एक और बार इस लो को स्वीप करती है, अगले कुछ 1-2 घंटे में 9 AM की कैंडल स्वीप करती है और रेंज के अंदर दोबारा क्लोजिंग देती है, तो फिर भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऊपर की साइड पे ट्रेड करने की। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, ये फेयर वैल्यू गैप्स मुझे पसंद नहीं है, ये जो मेरी बुलिश डायरेक्शन के अगेंस्ट आ रहे हैं। बुलिश डायरेक्शन है, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा कंफर्म नहीं है। यहाँ पर भी प्रीवियस कैंडल का लो जा चुका है, कैंडल टू क्लोजर हो चुका है, इधर भी कोई जो है ना मार्केट शिफ्ट के लिए जगह नहीं है। अगर मार्केट 12 से 9 AM की कैंडल पे नीचे आती है, इस लो को भी स्वीप करके दोबारा रेंज के अंदर रहती है, हो सकता है फिर मार्केट ऊपर चली जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर की साइड पे ट्रेड करना है, लेकिन वो भी ध्यान ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं। वीकली ओपन को फिलहाल हम अपनी स्क्रीन से हटा देते, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। जनरल डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट हुई हुई है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि हमें ऊपर का साइन दे रही है। ले यहाँ पर भी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी एक्सपेंशन के बाद डायरेक्ट दोबारा एक्सपेंशन थोड़ी सी टफ हो सकती है ना, इस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ। तो मैं वेट करूँगा आज सिर्फ 9:30 के न्यूज़ इवेंट का, क्योंकि अभी इस कैंडल में अगर मैं जाऊँ लोअर टाइम फ्रेम में देखूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रिजेक्शन आई है, यहाँ पर कोई वैलिड कंटिन्यूएशन एंट्री हमें नहीं मिली है। देखो यहाँ पर इसने किसी फेयर वैल्यू गैप को टैप नहीं किया, किसी को टैप नहीं किया, बस ऐसे ही थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और दोबारा एक्सपेंड हो गया ऊपर की साइड पर। रिवर्सल यहाँ मिला, यहाँ पर कंटिन्यूएशन प्रॉपर नहीं है, और उसके बाद सीधा ऊपर एक्सपेंड हुई और अब दोबारा कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, इस हाई से लेकर इस लो तक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। और एन के ऊपर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी कोई जो है ना कंटिन्यूएशन वैलिड नहीं है। कोई बंदा ये ले सकता है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं लेने वाला इसको, क्योंकि इसने कोई फेयर वैल्यू को टैप नहीं किया हुआ, और बस बुलिश एक्सपेंड हो गई है। वैसे अगर और कोई बंदा लेता तो वो इसको यहाँ पर लेता, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखता और 1 to 2 शुरू हुआ, जो कि अभी तक हिट हो भी चुका होता। तो यही है बस जो मार्केट में है। फिलहाल कोई क्लियरिटी मार्केट में नहीं है, मेरे को देखना है कि मार्केट में 9:30 ओपन कैसे रिएक्ट करता है। अगले कुछ टाइम में सिर्फ 9:30 ओपन का वेट करूंगा, ओपन क्या करेगा। अभी अगर 8 AM की कैंडल नीचे आ जाती है और ओपन इसको स्वीप करके रेंज के अंदर क्लोज देता है, फिर हम बुलिश ट्रेड कर सकते हैं मे बी, लेकिन मुझे नहीं लगता और मार्केट फिलहाल नीचे जाना चाहेगी। मुझे बस ओपन का वेट करना है, क्योंकि ओपन मार्केट के यहाँ पर और यहाँ पर काफ़ी गैप है। ओपन अगर मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता है, तो वो यहाँ कहीं मिल सकती है, तो मैं लॉन्ग कर सकता हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जो है ना 9:30 ओपन का वेट करना है, या 9:30 ओपन इस लो को लेगा और फिर दोबारा ऊपर की साइड पर रिएक्शन देगा। 9:30 ओपन आएगा, ये 9:30 की कैंडल होगी, या उस लो को लेकर रिजेक्शन देगा, फिर अगली 10 AM की कैंडल में ऊपर ट्रेड करूंगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाए, 9:30 AM उस पर टैप करे और रिजेक्शन दे बुलिश। अब ज़्यादा नीचे नहीं आए, नीचे फेलियर स्विंग्स क्रिएट ना करे, बस यहाँ पर एक वो दे, थोड़ा सा इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करें। अगर यहाँ पर क्रिएट भी होता है, तो अभी तो 8 AM की कैंडल ओपन भी हो सकता है, ये बुलिश जाए जैसे भी क्लोज हो, अगर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता हो सकता है उसको टैप करें, रिजेक्शन दे, तो अगली कैंडल में ऊपर ट्रेड कर सकता हूँ।
लेकिन अगर वो स्वीप करके दोबारा रिजेक्शन देता है तब भी मैं ऊपर क्यों चल रहा हूँ। अगर वो नीचे जाने लगता है तो शॉर्ट में नहीं करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ से वो ऊपर की साइड जाता है, पहले मैनिपुलेट करता है, साइड को रिजेक्शन देता है, तब भी मैं उसको शॉर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि डेली ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है और हम लोग उससे दोबारा पहले ही इतना नीचे एक्सपेंड हो चुके हैं, नीचे सारे टारगेट्स भी ले चुके हैं। अगर मैं फिर शॉर्ट करूँ सिर्फ इन लॉस को लेने के लिए तो वो मेरे इतनी अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। मैं वेट करूँगा, देखूंगा मार्केट में क्या होता है। अगर बुलिश की साइड पे ट्रेड देती है तो डेली ओपनिंग को आप देख सकते हो, बस ओपन हुई है और तब से गिर रही है। हो सकता है मार्केट दोबारा ओपन को टच करना चाहे तो वो हमारी ट्रेड बन सकती है, लेकिन फिलहाल और कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। सिंपल सिनेरियो से जो कि हमने प्रिडिक्ट कर दिए, अभी हम वेट करेंगे। तो अभी हम फिलहाल अपने डेली की डायरेक्शन में, ये जो है अपने इसको जो लो कैंडल है जो कि नीचे आ चुकी है, हो सकता है दोबारा रेंज के अंदर क्लोज हो जाए। तो यही हमारा है फिलहाल डायरेक्शन। तो ये दोबारा आ सकते हैं, रेंज के अंदर क्लोज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तभी हम ट्रेड करेंगे, इसके अलावा हम लोग और कोई चीज़ ट्रेड नहीं करेंगे। इसके अलावा हम कोई और चीज़ ट्रेड नहीं कर सकते। तो फिलहाल रेंज के अंदर अगर ट्रेड बनती है तो वही ट्रेड करना है। नीचे की साइड तो ऑलरेडी देखो कितनी बड़ी कैंडल बन चुकी है, दोबारा ट्रेड करना बेवकूफ़ी है। तो यही है हमारा दिन, हम लोग को और मिल गया डायरेक्शन। तो फिलहाल हम लोग इसको फटाफट से अपने फोरकास्ट को उधर लगा देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुलिश, बुलिश। तो सबसे पहला बुलिश साइन है जो वो ये है कि रेंज, अभी क्या लिखता रहता हूँ, रेंज लो हैज बीन टेकन, द मार्केट कैन गो टू द रेंज हाई। तो ये हो सकता है। और उसके अलावा और क्या चीज़ें बुलिश है, मंडे ओपनिंग, वीकली प्रोफाइल भी फिलहाल न्यूट्रल है। कोई भी चीज़ फिलहाल मार्केट में जो है ना, कोई अच्छे साइन यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर बेरिश की बात की जाए तो बेरिश में भी हमारे को जो है ना कुछ अच्छा खासा नहीं मिल रहा। बेरिश में तो मुझे पता ही नहीं फिलहाल बेरिश क्या साइन है, बेरिश तो मैं नहीं जाने वाला फिलहाल मार्केट के अंदर। लेकिन किसी भी वजह से मार्केट नीचे भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल वो रीज़न हमें नहीं दिख रहा। यहाँ पर मुझे लिखना है कि वीकली प्रोफाइल, वीकली इज, वीकली प्रोफाइल न्यूट्रल है फिलहाल, कुछ उसने फॉर्म नहीं किया। कोई स्विंग पॉइंट नहीं मार्केट के अंदर, ये जो स्विंग पॉइंट था ये भी नहीं है। There is no swing point on the daily chart to trade away from। ये न्यूट्रल है ना मार्केट, और कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो चलो यही हो गया। बुलिश क्या है, बुलिश तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। बुलिश तो यहाँ पर है एक साइन, बाकी स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर फ्लो आर टेक्निकली बेयरिश। और यू सी टी आर फ्लो आर टेक्निकली bearish, but neutral as well। यही है मार्केट के अंदर, और क्या ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पर चलते हैं एन क्यू में। एन क्यू इज लुकिंग मोर बुलिश स्लैश स्ट्रोंगर देन, यस। यही है हमारा फोरकास्ट। अभी देखते हैं कि क्या होता है। मार्केट को हमें ऊपर की साइड पे ट्रेड करना है, नीचे कुछ है नहीं। अब फटाफट से हम अपनी जो है ना इधर जाके अपने प्रिडिक्शन को पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद ये वीडियो हमें कर देनी है ख़त्म, क्योंकि और कुछ भी नहीं है। ये हमारा
स्क्रीनशॉट यहाँ पर हो गया पेस्ट। बस एंड दैट्स इट। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और यही हमारा आइडिया आज का। बाय।